तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि आज का वीडियो है रूस यूक्रेन के मध्य जो विवाद चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी को मैं यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके सामने दिया है सेकंड नंबर, बोला गया है यहाँ पर यूक्रेन किस महाद्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेन जो है वो आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है थर्ड नंबर, जिसमें बोला गया है रूस की संसद का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रूस की जो संसद है उसका नाम है फेडरल काउंसिल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल काउंसिल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है फोर्थ नंबर, जिसमें बोला गया है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है फिफ्थ नंबर, जिसमें बोला गया है यूक्रेन और रूस के मध्य कौन सी जलसंधि है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेन और रूस के मध्य की जलसंधि का नाम है केरिच जलसंधि। कहीं कहीं पर आपको केरिच जलसंधि का नाम केरिच सागर या फिर केरिच जलसंधि के रूप में न दिख करके आपको यहाँ पर कुछ अलग से नाम दिख सकता है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर आपको कर्च लिखा मिलता है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर केरिच मिलता है तो केरिच पर आपको टिक करना है, और अगर आपको कर्च मिलता है तो कर्च पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरिच जलसंधि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है सिक्स नंबर, जिसमें बोला गया है रूस और यूक्रेन के मध्य कौन सा सागर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजोब सागर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है सेवेंथ नंबर, जिसमें बोला गया है रूस ने क्रीमिया पर कब कब्जा किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रूस है उसने क्रीमिया किसका भाग था। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रीमिया जो है वो पहले यूक्रेन का भाग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वो रूस के कब्जे में है और रूस ने इस पर कब्जा किया था 2014 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है एट्थ नंबर, जिसमें बोला गया है यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है एट्थ नंबर, जिसमें बोला गया है यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट, या फिर आप बोल सकते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है या कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है जपोरिजिया पावर प्लांट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये कहाँ पर स्थित है, यूक्रेन में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है नाइन्थ नंबर, जिसमें बोला गया है यूक्रेन यूएसएसआर से कब अलग हुआ था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूएसएसआर जो था वो 1991 में टूटा था, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा टेंथ नंबर, जिसमें बोला गया है सोवियत संघ कितने भागों में टूटा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 भागों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 11th नंबर, जिसमें बोला गया है यहाँ पर केरिच जलसंधि काला सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो केरिच जलसंधि है वो काला सागर को एजोव सागर के साथ में जोड़ती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 12 नंबर, जिसमें बोला गया है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्गा नदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम वोल्गा है वो रूस में प्रवाहित होती है, और रूस जो है वो यूरोप का भी हिस्सा है और साथ में वो एशिया का भी हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को, और ये आपकी स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इसलिए अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो यूरोप का पार्ट ही रशिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 13 नंबर, जिसमें बोला गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है जेलेंस्की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 14 नंबर, जिसमें बोला गया है
यूक्रेन की सीमा किन दो सागरों को छूती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, क्योंकि आपको पता होगा कि यूक्रेन की जो सीमा है वो एजोव सागर और काला सागर इन दोनों को ही टच करती है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 15 नंबर, जिसमें बोला गया है यूक्रेन की सीमा कितने देशों के साथ छूती है? ये आपको बता सकते हैं कि यूक्रेन की जो सीमा है वो कितने देशों के साथ लगी हुई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 देश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 16 नंबर, जिसमें बोला गया है यहाँ पर नाटो में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नाटो जो है वो आपका किस साइड का हिस्सा आता है। तो आप ध्यान रखेंगे नॉर्थ अटलांटिक साइड का हिस्सा आता है, इस वजह से इसे नाटो कहा जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि नाटो में कुल टोटल 30 देश शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 17 नंबर, बोला गया है यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यूक्रेन की जो राजधानी है जिसका नाम कीव है वो आपकी स्थित है नीपर नदी के किनारे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीपर नदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 18 नंबर, जिसमें बोला गया है रूस की सीमा कितने देशों की सीमा से लगती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 देशों के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 19 नंबर, जिसमें बोला गया है रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिखाइल मिशुस्टीन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मिखाइल मिशुस्टीन हैं वो रूस के प्रधानमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 20 नंबर, जिसमें बोला गया है यूक्रेन की संसद का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्खोवना राडा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 21 नंबर, जिसमें बोला गया है यूक्रेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनिश समग्याल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 22 नंबर, जिसमें बोला गया है यूक्रेन में भारत के वर्तमान राजदूत कौन हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्थ सतपति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 23 नंबर, जिसमें बोला गया है रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर पुतिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 24 नंबर, जिसमें बोला गया है भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए या वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन या कौन सा मिशन चलाया? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा, क्योंकि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 25 नंबर, जिसमें बोला गया है रूस किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रूस जो है वो एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 26 नंबर, जिसमें बोला गया है रूस की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 27 नंबर, जिसमें बोला गया है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 28 नंबर, जिसमें बोला गया है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 29 नंबर, जिसमें बोला गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 30 नंबर, जिसमें बोला गया है रूस की मुद्रा का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूबल। तो यहाँ से आपके इस टॉपिक संबंधित सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।